वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप के स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस एंड सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है रेल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन में रेल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज 3 सब्सिडरीज कंपनीज, गैनेट लीफ लिमिटेड जीएलएल जो कि अनलिस्टेड है, और बीएसएल एंड वीबीएल जो कि लिस्टेड हैं। तो दो सब्सिडरीज लिस्टेड कंपनीज हैं, एक कंपनी अनलिस्टेड है, और खुद जो होल्डिंग कंपनी है यहाँ पर वो एक प्राइवेट कंपनी है। और 4 कंपनीज हैं ग्रुप में। तो ग्रुप कंप्लायंस डिपार्टमेंट मतलब द डिपार्टमेंट जिसका ये काम होता है कि ग्रुप की सारी कंपनीज जो हैं वो लीगल रूल्स को प्रॉपरली फॉलो और कंप्लाई कर रही हूँ, हैज़ ब्राउट अटेंशन टू द फॉलोइंग मैटर्स कंसर्निंग ग्रुप डायरेक्टर्स। और 4 मैटर दिए हुए हैं। और उसके बाद पहला जो पार्ट है वो कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज ऑन द फॉलोइंग। पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट देखते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैटर्स रेफर्ड इन 1 2 3 अबव, 4 पॉइंट्स हैं, पहले 3 ऑन द बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज के मुख्तलिफ कंपनीज का इशू होगा तो उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका आंसर बना लेते हैं। पहला, वसीम यासीन इलेक्टेड डायरेक्टर हैं इन जीएलएल। अब जीएलएल जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है। सर्वाइव्ड अ कार एक्सीडेंट ऑन 2 मार्च 2024 बट इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू सीरियस हेड इंजरीज। अगर एक डायरेक्टर अब इस काबिल ना रहे कि वो अपनी, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो गए हैं, यानी मेंटली इस काबिल अब नहीं है कि कोई काम कर सकें, तो इसका मतलब है कि वो इनएलिजिबल हो जाते हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो जिस दिन ये पोजीशन डायरेक्टर बनने के बाद भी राइज हो जाए तब से उनका ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जो है वो वकेट हो जाता है। तो यहाँ पर यही हम आंसर में लिखेंगे कि ही हैज़ बिकम मेंटली इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू सीरियस हेड इंजरीज, ही शैल सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इफेक्टिव फ्रॉम 2 मार्च 2024 जो ये डेट है। इफ इस कंडीशन रेंडर्स हिम इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, जो कि यहाँ पर अपेरेंटली लग रहा है कि मेंटली इनकैपेसिटेटेड का लफ्ज यूज हुआ है कि ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म मेंटल वर्क। दूसरे पर है अजीज बहादुर। A non-executive director in BSL suffered a stroke in August 2023 and has not attended any board meetings since then. इनको एक स्ट्रोक की डिजीज का इशू आया, अटैक हुआ, और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं और कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि उन्होंने कितनी मीटिंग्स टोटल इन अटेंड नहीं की कंसेक्टिव, और अगस्त से बताया हुआ है और अब मार्च का टाइम है, तो टिपिकली 6 मंथ हो गए हैं अब। और 6 मंथ के अंदर बीएसएल है, बीएसएल एक लिस्टेड कंपनी है। इनके मिनिमम एक जो भी पब्लिक कंपनी होती है उसके मिनिमम एक क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग तो होनी होती है। तो 2 बोर्ड मीटिंग तो ऑब्वियसली हो चुकी होंगी, हो सकता है 3 भी हो गई हों। और उसमें अगर विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस हुई है तो फिर ये इप्सो फैक्टो अपना ऑफिस वकेट कर देंगे। अदरवाइज अगर अभी इतनी मीटिंग नहीं हुई या इनको लीव ऑफ एब्सेंस मिली है तो फिर ही माइट स्टिल कंटिन्यू एज डायरेक्टर। तो अकॉर्डिंगली हम आंसर में बताएंगे कि बीएसएल एक लिस्टेड कंपनी है। So, if Aziz Bahadur did not seek a leave of absence, he shall ipso facto cease to hold the office of director at the conclusion of third consecutive board meeting he failed to attend. अगर 3 कंजेक्टिव मीटिंग विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस हो गई हैं उनकी तो वो फिर ऑटोमेटिकली यानी इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट इटसेल्फ वो डायरेक्टर का ऑफिस उनका खत्म हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये डिटरमिन करें कि हाउ मेनी कंजेक्टिव बोर्ड मीटिंग्स वो विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस ही फेल्ड टू अटेंड सिंस अगस्त 2023, ताकि उसी की बेस पे ये डिसीजन हो सकेगा कि क्या उनका ऑफिस अभी कंटिन्यू करेगा या ही वुड लीव दैट। थर्ड है फराज गनी, अ डायरेक्टर इन वीबीएल। अच्छा, वीबीएल जो है ये भी एक लिस्टेड कंपनी है। वाज ग्रांटेड अ लोन ऑफ 2 मिलियन बाय द बोर्ड इन फरवरी 2024, प्रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो कि उन्होंने 6 मंथ में वापस कर देना है। अब वीबीएल क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है और डायरेक्टर को जब लोन दिया जाए लिस्टेड कंपनी में तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए बाय रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स, और फिर उसमें एसईसीपी का अप्रूवल भी चाहिए होता है लोन देने से पहले, प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। तो फराज गनी ने अगर ये लोन लिया है विदाउट दीज रिक्वायरमेंट तो फिर तो उनका ऑफिस इप्सो फैक्टो वकेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कंसीडरिंग वीबीएल इज अ लिस्टेड कंपनी, फराज गनी इज वन ऑफ इट्स डायरेक्टर, एनी लोन टू हिम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ वीबीएल्स मेंबर एंड रिसीव द प्रायर अप्रूवल फ्रॉम कमीशन। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये उनकी कंट्रावेंशन है और इस कंट्रावेंशन में भी ऑफिस इप्सो फैक्टो वकेट होगा। इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट इटसेल्फ, यानी कोई फर्दर प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। इसी लोन लेने का कंट्रावेंशन में लोन लेने से ही ऑफिस डायरेक्ट वकेट हो जाएगा। तो पार्ट ए की जो रिक्वायरमेंट थी
पॉइंट नंबर 1, 2, 3 को कवर करने की वो हमने कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट बी है कि सुटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द सिलेक्टेड पर्संस रेफर्ड इन फोर अबव टू कॉन्टेस्ट द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के एंगल से देखना है और पॉइंट नंबर 4 को देखना है। Following names are selected from the data bank of the Commission's notified entities as potential independent director for the upcoming May 2024 elections. पहले नंबर पर हसीब इजाज। हसीब इजाज on the board of VBL हैं। He served as the chief executive of BSL from 2018 to 2021। अच्छा, अब इन्होंने चीफ एग्जेक्टिव ऑफ BSL के तौर पर काम किया है। तो यहाँ पर BSL जो है वो एक एसोसिएटेड कंपनी है और फेलो सब्सिडरी है। तो यहाँ पर इशू ये आता है कि अगर आपने किसी एसोसिएटेड कंपनी में काम कर रहे हो तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो 2021 तक काम किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मई में इलेक्शन होने हैं, मई के इलेक्शन तक क्या पोजीशन है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा कि ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं और चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर अगर उनका मई 2021 से पहले टेन्योर ख़त्म हो गया है तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं VBL में, और अदरवाइज वो VBL के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। दूसरा नाम है जी बहराम हसन का। इनको भी VBL में अपॉइंट करना है। ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर इन VBL फ्रॉम 2013 टू 2022 विच इज़ लाइक 9 years। और अगर किसी भी शख्स ने और यहाँ पे आर डायरेक्टर लिखा हुआ है, तो अगर किसी भी शख्स ने एग्जेक्टिव रिम्यूनरेशन रिसीव किया हो पास्ट 3 years में, जो कि 2022 तक तो लिखा हुआ आ रहा है कि वो अपॉइंटेड हैं और 2021 में भी किया होगा, और 3 कंसेक्टिव टर्म्स बोर्ड में सर्व की हों, तो वो भी अब आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ही इज डिस्क्वालीफाइड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर उन्होंने कोई एग्जेक्टिव रिम्यूनरेशन लिया था लास्ट 3 years में या 3 कंसेक्टिव टर्म में सर्व कर लिया, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे 3 कंसेक्टिव टर्म में सर्व कर लिया, अब वो मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, विच इज़ लाइकली हियर। तो ही इज डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज दानियाल एहतशाम ऑन द बोर्ड ऑफ BSL। BSL इज आल्सो अ लिस्टेड कंपनी, जो हम यहाँ देखते हैं। ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर इन BSL नॉमिनेटेड बाय अ क्रेडिटर फ्रॉम जनवरी 2023 टू फरवरी 2024। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने मई 2021 का देखा था कि 2024 से उसका 3 years का गैप आ जाए, यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्रेडिटर ने अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन ये क्रेडिटर के अपॉइंट होने की वजह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाता है। सो ही में क्वालिफाई एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर दैट, क्योंकि डायरेक्टर जो क्रेडिटर ने नॉमिनेट किया हो और वो अब मजीद BSL के साथ अगर एसोसिएटेड नहीं है तो वो फिर अपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि फरवरी 2024 में आपने कहा कि ख़त्म हो गया और अब जो राइट नाउ है वो मई में इलेक्शन होना है। हाउएवर इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनकी कोई पार्टनरशिप, सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग, डायरेक्टरशिप या मटेरियल बिजनेस रिलेशन BSL के पास नहीं है थ्रू क्रेडिटर इन द लास्ट 3 years, और अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो स्टिल ही वुड आल्सो बी डिस्क्वालीफाइड। तो एक कह लें कि एप्लीकेशन बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, जो कि हम टिपिकली इसको काफ़ी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पहले आते रहे हैं, इस बार इस पर ये सिनेरियो का क्वेश्चन आया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।